सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग स्टील पढ़ रहे थे, स्टील में अभी तक हम लोगों ने रिवेट कनेक्शन को कंप्लीट किया था। तो आज के जो हमारा टॉपिक होगा स्टील में वो होगा वेल्डेड कनेक्शन। सिंपली वेल्डेड कनेक्शन एक्सेस, ठीक है। सिंपली वेल्डेड कनेक्शन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब दो से ज़्यादा मेंबर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग रिवेट, बोल्ट और वेल्डेड का यूज़ करते हैं। तो इससे पहले भी हम लोग ने रिवेट के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे वेल्डिंग के बारे में कि वेल्डेड कनेक्शन क्या होते हैं। तो जब हम जानते हैं कि when two or more structural member are connected by welds, the connection is known as welded connection। ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर मेंबर्स को हम कनेक्ट करते हैं वेल्ड के द्वारा तो उस कनेक्शन को हम लोग वेल्डेड कनेक्शन बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। तो द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। सो फर्स्ट वन इज ए वेल्डेड जॉइंट इज मोर रिजिड देन अ रिवेटेड और बोल्टेड जॉइंट। तो हम जानते हैं जो वेल्डेड जॉइंट होगा वो ज़्यादा रिजिड होगा एज कंपेरिजन टू रिवेटेड और बोल्टेड जॉइंट से, ठीक है। सेकेंड वन इज वेल्डिंग टेक्स लेस टाइम देन बोल्टिंग अ जॉइंट। तो जो हमारी वेल्डिंग है वो हमें कम समय में पूरी होती है एज कंपेरिजन टू बोल्टिंग जॉइंट के। नेक्स्ट है वेल्डेड स्ट्रक्चर्स आर कंपैरेटिवली लाइटर देन रिवेटेड और बोल्टेड स्ट्रक्चर। तो वेल्डेड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कंपैरेटिवली लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं एज कंपेरिजन टू रिवेटेड और बोल्टेड स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी नॉइज वेयर द प्रोसेस ऑफ बोल्टिंग और रिवेटिंग कॉज नॉइज। तो वेल्डिंग करते समय कोई भी नॉइज नहीं होती है, जबकि जब हम लोग बोल्टिंग और रिवेटिंग करते हैं तो वहाँ पे नॉइज होता है। नेक्स्ट वन इज वेल्डेड स्ट्रक्चर हैज़ बेटर अपीयरेंस एंड फिनिश देन रिवेटेड और बोल्टेड स्ट्रक्चर। तो जो वेल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं उसमें अपीयरेंस ज़्यादा अच्छी होती है और उनकी फिनिशिंग भी अच्छी होती है एज कंपेरिजन टू रिवेटेड और बोल्टेड स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट वन इज in case of welded joint gross sectional area is effective, whereas in riveted or bolted joints effective sectional area is gross sectional area minus the rivet or bolt holes। तो अपना जो वेल्टेड जॉइंट होता है उसका जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो इफेक्टिव होता है, जबकि रिवेटेड और बोल्टेड का क्या होता है, जो सेक्शनल एरिया है वो ग्रॉस सेक्शनल एरिया में हम माइनस करते हैं रिवेट और बोल्ट के होल्स को, जैसे कि हम लोग ने लास्ट में देखा भी था जब हम लोग टेयरिंग स्ट्रेंथ को निकाल लेते हैं रिवेट में। तो वहाँ क्या कर रहे थे कि जो हमारा बोल्ट होल है या रिवेट होल था उसको हम लोग माइनस कर रहे थे। नेक्स्ट वन इज ए वेल्डेड जॉइंट हैज़ मोर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू रिवेटेड और बोल्टेड जॉइंट। तो जो हमारा वेल्डेड जॉइंट होता है उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है एज कंपेयर टू रिवेटेड और बोल्टेड जॉइंट के। नेक्स्ट वन इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वेल्डेड जॉइंट इज मोर इजियर देन रिवेटेड और बोल्टेड जॉइंट। तो जो अपनी रिपेयर और मेंटेनेंस है वेल्डेड जॉइंट की वो ज़्यादा इजी होती है एज कंपेरिजन टू रिवेटेड और बोल्टेड जॉइंट के। नेक्स्ट वन इज members of different shapes which cannot be riveted or bolted can be easily welded। अगर आपके डिफरेंट शेप के मेंबर्स हैं
तो उसमें आपको रिवेटिंग करना या फिर बोल्ट लगाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन वेल्डिंग करने में वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे हमारे एडवांटेज थे आपके वेल्डेड कनेक्शन के। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। अब हमारे वेल्डेड कनेक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो आते हैं फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। फर्स्ट वन इज मोर स्किल्ड लेबर एंड सुपरविजन इज रिक्वायर्ड इन वेल्डिंग देन इन बोल्टिंग और रिवेटिंग। अब हमें वेल्डिंग करने के लिए ज़्यादा स्किल वाले लेबर और सुपरविजन करने वाले लोग चाहिए होंगे एज कंपेरिजन टू बोल्टिंग और रिवेटिंग के, क्योंकि जो वेल्डिंग होगी वो स्किल लेबर ही कर सकता है। सेकेंड वन इज द इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ वेल्डेड कनेक्शन आर मोर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव देन रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन। अब जो अपना इंस्पेक्शन होगा और टेस्टिंग होगी वेल्डेड कनेक्शन की, वो ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है एज कंपेरिजन टू रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन के। नेक्स्ट वन इज देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिटल फ्रैक्चर इज वेल्डेड ज्वाइंट इन रिवेटेड और बोल्टेड ज्वाइंट। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ब्रिटल फ्रैक्चर होने की। कहाँ पे? वेल्डेड ज्वाइंट पे। जो आपका वेल्डेड ज्वाइंट है वहाँ पे ब्रिटल फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू रिवेटेड और बोल्टेड ज्वाइंट के। नेक्स्ट वन इज इफ अ स्ट्रक्चर इज अंडर फैटिग स्ट्रेस ए वेल्डेड ज्वाइंट फेल्स अर्लियर देन रिवेटेड और बोल्टेड ज्वाइंट। अगर आपके स्ट्रक्चर में फैटिग स्ट्रेस आ रहा है तो आपका वेल्डेड ज्वाइंट जल्दी ही टूट जाएगा एज कंपेरिजन टू रिवेटेड और बोल्टेड ज्वाइंट के। नेक्स्ट वन इज द मेंबर्स आर लाइकली टू डिस्टॉर्ट ड्यू टू इवन हीटिंग एंड कूलिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो आपका जो मेंबर है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट होता है क्यों होता है? क्योंकि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस होता है, उसकी वजह से हमारा मेंबर डिस्टॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द वेल्डेड जॉइंट आर ओवर रिजिड। जब हम अपने मेंबर्स में वेल्डिंग करते हैं तो वो मेंबर्स हमारा ओवर रिजिड हो जाता है। तो ये सारे हमारे डिसएडवांटेज थे यहाँ पे वेल्डेड कनेक्शन के। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेल्ड्स एंड वेल्डेड जॉइंट पे। तो वेल्ड में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू ग्रुप्स। अब हमारे यहाँ पे दो ग्रुप्स बनेंगे, जिसमें पहला होगा फिलेट वेल्ड एंड सेकंड होगा बट वेल्ड। ऐसा हम लोग बट रिवेट के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। फिलेट वेल्ड यहाँ पे सेम टू सेम लैब की तरह होता है, जैसे लैब जॉइंट था वैसे यहाँ पे फिलेट वेल्ड है। चलिए फिलेट वेल्ड इज आल्सो नोन एज लैब वेल्ड। तो देखिए यहाँ पे फिलेट वेल्ड को लैब वेल्ड भी बोला जाता है। फिलेट वेल्ड इज यूज व्हेन द मेंबर्स टू बी कनेक्टेड ओवरलैप ईच अदर। जब हमारे मान लेते एक मेंबर हमारा ऐसा है, दूसरा मेंबर इसी के ऊपर ओवरलैप हो गया है, जैसे हम लोग रिवेट में करते थे। यहाँ पे हम लोग रिवेट लगाते तो इसको क्या बोलते थे? लैब ज्वाइंट। तो यहाँ पे फिलेट वेल्ड हो गई क्योंकि यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं। अब वेल्डिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए ये वेल्डिंग इस पोर्शन में वेल्डिंग करेंगे और इधर इस पोर्शन में वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो जब हमारे दो मेंबर आपस में ओवरलैप होते हैं एक दूसरे पे, तो वहाँ पे हम लोग फिलेट वेल्ड का यूज़ करते हैं, जैसा आपको इस फिगर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये नीचे वाली प्लेट, ये ऊपर वाली प्लेट। ऊपर वाली प्लेट पे इन्होंने यहाँ पे लैब जॉइंट लगा दिया है। अब फिलेट वेल्ड्स आर फर्दर क्लासिफाइड। अब फिलेट वेल्ड को भी हम लोग और क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें पहला है साइड फिलेट वेल्ड। अब साइड फिलेट वेल्ड का मतलब है कि ए फिलेट वेल्ड whose axis is parallel to the applied load is called साइड फिलेट लोड। अब मान लेते हैं ये हमारी ऊपरी प्लेट है और इसके नीचे वाली ये नीचे वाली प्लेट है। अब इसमें फोर्स आपका P यहाँ पे ऐसे लग रहा है और इधर से P आपका ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे जो आपका एक्सिस में हम वेल्डिंग करेंगे वो किसके? लोड के पैरेलल होगी। तो लोड हमारे इस डायरेक्शन में, तो वेल्डिंग भी हमारी देखिए इस डायरेक्शन में यहाँ पे इन्होंने साइड में क्या रखी है। तो जब हमारे लोड के पैरेलल में वेल्डिंग की जाएगी तो वो हमारा साइड फिलेट वेल्ड कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट आते हैं। एंड फिलेट वेल्ड, ए फिलेट वेल्ड whose axis is perpendicular to the applied load is called end fillet weld। अब ये हमारी ऊपरी प्लेट और उसके नीचे निचली प्लेट। निचली प्लेट में इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और ऊपरी प्लेट में इधर डायरेक्शन में फोर्स है। लेकिन यहाँ पे हम जो वेल्डिंग करेंगे वो
लोड के जिस तरफ हमारा फोर्स लग रहा होगा उसके परपेंडिकुलर। तो इस डायरेक्शन में देखिए, ये जो हमारी वेल्डिंग की गई है ये हमारी लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेल्डिंग की गई है। तो एंड पे जब हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेल्डिंग करते हैं तो उसे हम एंड फिलेट वेल्ड बोलते हैं। जैसे कि आप ये देख लीजिए कि ये आपकी निचली प्लेट और ये आपकी ऊपरी प्लेट, और एंड में हमने यहाँ पे वेल्डिंग कर दी। तो ये हमारा क्या होगा, एंड फिलेट वेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डायगोनल फिलेट वेल्ड। ए फिलेट वेल्ड हुज एक्सिस इज इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। तो अप्लाइड लोड हमारा ये रहा, इसके हम लोग इंक्लाइंड एक्सिस को वेल्डिंग करेंगे। तो ये हमारी जो इंक्लाइंड एक्सिस है ये हमारी इंक्लाइंड एक्सिस है। यहाँ पे हम लोग जब वेल्डिंग करेंगे तो इसे हम बोलेंगे डायगोनल फिलेट वेल्ड। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड इज नोन एज डायगोनल फिलेट वेल्ड। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आता है कि अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड, फिलेट वेल्ड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो अब यहाँ पे मोड के अकॉर्डिंग हम लोगों के फॉलोइंग टाइप्स के फिलेट वेल्ड होते हैं, जिसमें पहला है कॉनकेव फिलेट वेल्ड। ए फिलेट वेल्ड इन विच द फेस ऑफ वेल्ड इज कॉनकेव। जब हमारा वेल्डिंग का जो फेस होगा वो कॉनकेव हो जाए, ठीक है, तो इस कॉल्ड कॉनकेव फिलेट वेल्ड। अब जैसे मान लेते हैं एक प्लेट हमारी ये है और उसी के ऊपर हमने एक प्लेट इस तरह रखी। तो अब यहाँ पे जो हम लोग वेल्डिंग किए हैं इसका जो ये फेस है, ठीक है, ये फेस हमारा कॉनकेव की तरह हो गया है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कॉनकेव फिलेट वेल्ड। नेक्स्ट आते हैं कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड में। हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स में क्या होगा, जो हमारे वेल्डिंग का जो फेस होगा वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ए फिलेट वेल्ड इन विच द फेस ऑफ वेल्ड इज कॉन्वेक्स। तो आपका वेल्ड का फेस है वो कॉन्वेक्स है, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड। सोन फिगर सोस कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड। सेम नीचे वाली प्लेट और ये उसके ऊपर रखी हुई प्लेट। अब इस पर हमें वेल्डिंग करनी है। हमने वेल्डिंग की तो ये वेल्डिंग का जो फेस आएगा वो कॉनकेव हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स हो जाएगा तो ये होगा कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड। नेक्स्ट आता है मीटर फिलेट वेल्ड। ए फिलेट वेल्ड इन विच द फेस ऑफ द वेल्ड इज फ्लैट। अब यहाँ पे क्या होगा, मीटर में जो आपका वेल्डिंग का जो फेस है वो फ्लैट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे मीटर फिलेट वेल्ड। नीचे वाली प्लेट और ऊपर वाली प्लेट से हमें कनेक्ट करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने वेल्डिंग की, वेल्डिंग करने के बाद हम देख रहे हैं जो वेल्डिंग का जो फेस है वो फ्लैट हो गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मीटर फिलेट वेल्ड। अब आते हैं बट वेल्ड पे। बट वेल्ड का मतलब क्या है कि जो दो हमारी प्लेटें हैं और वो आमने सामने एक दूसरे के रखी हुई हैं, अब इसको हमें कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे बट वेल्डिंग करते हैं। चलिए देखें, बट वेल्ड इज आल्सो नोन एज ग्रूव वेल्ड, ठीक है। तो ग्रूव वेल्ड बोलिए या बट वेल्ड बोलिए, दोनों एक ही चीज है। ग्रूव वेल्ड्स आर प्रोवाइड व्हेन द मेंबर्स टू बी जॉइंटेड आर लाइंड अप। तो हमारे दो मेंबर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के जॉइंट अप हैं और नॉट ओवरलैपिंग, ये ओवरलैप नहीं करने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने नहीं चाहिए। तो ग्रूव वेल्ड्स रिक्वायर्ड एज प्रिपरेशन एंड आर दस कॉस्टली, ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो देखिए दो मेंबर्स रखे हैं, यहाँ पे ग्रूव है, अब हमें इस जगह पे हमें क्या करना है, वेल्डिंग करना है। ये हमें यहाँ पे वेल्डिंग करके हम इसे आपस में कनेक्ट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ बट वेल्ड। अब बट वेल्ड के कितने टाइप्स हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप है सिंगल वी बट और ग्रूव वेल्ड। तो दो मेंबर, अब यहाँ पे हमने वी शेप में क्या किया, वेल्डिंग कर दी। तो वी शेप की वेल्डिंग है तो सिंगल वी बट वेल्ड। नेक्स्ट आता है हमारे दो मेंबर, यहाँ पे वेल्डिंग का जो शेप होगा वो डबल वी में होगा, ठीक है। ये देखिए डबल वी के शेप में हमारी वेल्डिंग की गई है, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल वी बट वेल्ड। नेक्स्ट है सिंगल यू बट वेल्ड। तो दो मेंबर्स को हम यू शेप में वेल्डिंग करेंगे, ये हमारा यू शेप बना रहा है, ठीक है, ये हमारा यू शेप बन रहा है, तो यहाँ पे सिंगल यू बट वेल्ड। सेम टू सेम दो मेंबर्स
अब हमारे यहाँ पे 2 यू शेप के वेल्डिंग की गई है, ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा कहलाएगा डबल यू बट वेल्ड। सेम 2 मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए क्या किया हमने, स्क्वायर में बट वेल्ड कर दिया। तो जब हम स्क्वायर शेप में कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर बट वेल्ड। फिर इसी तरह एक मेंबर ये, एक मेंबर ये। अब क्या किया यहाँ पे हमने यहाँ पे सिंगल बेवल बट वेल्ड प्रोवाइड किया, ठीक है। यहाँ पे वेल्डिंग का शेप कुछ इस प्रकार है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल बेवल बट वेल्ड। और सेम इसी तरह जब हम यहाँ पे 2 डबल बेवल प्रोवाइड करा देते हैं वेल्डिंग के समय, शेप बना देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है डबल बेवल बट वेल्ड। तो इस टाइप के हमारे बट ज्वाइंट होते हैं, बट वेल्डिंग में हम करते हैं। तो ये सारे टाइप्स थे हमारे बट वेल्डिंग के। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, फिर हमने टाइप्स ऑफ वेल्डिंग देखी कि फिलेट वेल्ड कौन से होते हैं और बट वेल्ड हमारे क्या होता है और किस टाइप के होते हैं, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।